नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रऋषि राजपूत। आज गुरु मंत्र में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की, क्योंकि आज वट सावित्री व्रत है और मान्यता यह है कि इस दिन पतिव्रता सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। देश भर में मनाए जाने वाला ये व्रत सुखद जीवन, कर्तव्य निष्ठा, दीर्घायु का वरदान और प्रेम सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। ये व्रत सत्य, समर्पण, साहस की अद्भुत मिसाल देता है। ये उस शक्ति के साहस की गाथा है जिसने न केवल अपने प्रेम को अमर किया था, बल्कि मृत्यु जैसे सत्य को भी अपनी दृढ़ता के आगे झुका दिया था। सावित्री और सत्यवान की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और अडिग विश्वास के सामने सबसे बड़ी बाधाएं भी कण मात्र हो जाती है। ये व्रत हमें ये संदेश देता है कि रिश्तों की असली ताकत विश्वास है, समर्पण है। कैसे ये व्रत रखें, किन नियमों का पालन करें, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है टीवी स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा 0120715386, 012071538787। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। और हमारे विषय पर हम बात करेंगे जो कि है वट सावित्री व्रत। तो जीतू जी, क्या होता है ये व्रत, कैसे इसकी मान्यता है और कैसे इसे रखा जाए, किन नियमों का पालन किया जाए? जी, सबसे पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस वट सावित्री व्रत की। जितनी भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं जो आज ये व्रत कर रही हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, अक्षय प्रेम की प्राप्ति हो और उत्तम स्वास्थ्य की भी आपको प्राप्ति हो और सदैव आप दोनों के बीच में प्यार और सौहार्द जो है वो बना रहे। देखिए, प्रेम और सौहार्द की जब बात आती है तो समर्पण की बात सबसे पहले आती है। समर्पण में ही तो प्रेम और सौहार्द छुपा हुआ है। और ये जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी इस तरीके के कठिन तपस्या वाले व्रत होते हैं, ये आपको आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि के संकेत देने वाले व्रत होते हैं। कैसे आप एक दूसरे के प्रति दृढ़ संकल्प रख सकते हैं, कैसे आप एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रख सकते हैं। अगर सावित्री सत्यवान की रक्षा कर सकती है प्राणों की, तो सोचिए हर एक महिला के अंदर वो शक्ति है, सिर्फ मात्र उसे जगाने की शक्ति जरूरत होती है। यहाँ बात आती है कि एक दूसरे की रक्षा करने की। सिर्फ एक जोड़ा नहीं है आप एक दूसरे के समर्पण के साथ एक दूसरे की रक्षा के वचन भी लिए थे आपने। जब 7 फेरे लिए थे तो उन 7 फेरों में से कितने फेरे आपने याद रखे हुए हैं? तो जितने भी ये व्रत आते हैं, ये उन सारे फेरों का एक तरह का रिकॉल भी होता है और वहीं दूसरे को समझने का और दूसरे के प्रति अपना प्रेम जताने का ये समय भी होता है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं, वो 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए 16 श्रृंगार, जो कि हम धीरे धीरे करते हैं। 16 श्रृंगार से मात्र 6 श्रृंगार तक ही लेकर के आ गए, अपने आप को सीमित कर दिया। कहीं फैशन के चलते, कहीं वक्त के चलते, कहीं हालात के चलते, यानी कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि हमने 16 श्रृंगार में से मात्र 6 श्रृंगार रख दिए हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब जब ये व्रत आते हैं, ये आपको एक मैसेज देते हैं कि 16 श्रृंगार की तरफ फिर से जाइए आप। ये वो रिचुअल के श्रृंगार होते हैं जो आपकी जीवन के अंदर एक प्यार की एनर्जी भरते हैं। चाहे मांग का सिंदूर हो, चाहे मांग का टीका हो, चाहे पैर का बिछिया हो, चाहे आपके हाथों में लगी हुई मेहंदी या आलता हो, या फिर आपका मंगलसूत्र हो, या फिर हाथों में पहनी हुई चूड़ियां हो, तो हर एक जो सुहाग की सामग्री है वो आपके जीवन को एक संतुलन करने वाली और आपके जीवन के अंदर एक प्यार भरने की सामग्री होती है। आज चलन बदला और सब महिलाएं खास करके कोशिश करती हैं कि हम ब्यूटी पार्लर में जाकर के तैयार हो जाते हैं। जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। जब आप जितनी श्रृंगार की सामग्री है आप किसी के साथ भी वहां जाकर के शेयर कर रहे हैं, या किसी और की सामग्री का इतने पावन त्योहार के दिन आप इस्तेमाल करवा करके आ रहे हैं, तो फिर आप ये चीज को तो सबसे पहले आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो वक्त और हालात के साथ तो रिश्तों में बदलाव आने लगा है। तो हम ये कहेंगे, जब भी व्रत आते हैं,
खास करके ये पावन व्रत आते हैं, ऐसे में ना श्रृंगार की सामग्री अपनी किसी को देनी है, ना किसी की आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप जाना भी चाहते हैं कहीं तैयार होने के लिए जाइए, लेकिन अपने श्रृंगार की सामग्री लेकर के जाइए। दूसरा आता है बायना, जो निकाला जाता है। बायना वो सिर्फ एक सामग्री नहीं है कि जो आपने घर की महिलाओं को दे दिया, ये वो सामग्री है जो एक आशीर्वाद के तौर पर आप उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उन महिलाओं से आशीर्वाद लेते हैं जिन्हें आपने सास का दर्जा दिया है। दर्जा तो दिया है, लेकिन उसके बाद क्या किया आपने? आपको आपका जीवन साथी दिया है उसी महिला ने। इसीलिए ये बायना उनको एक तरह का आशीर्वाद और साथ के साथ एक अपना एक रिगार्ड जो होता है वो आप उन महिलाओं को देते हैं। तो और आपका प्रेम, आपका प्यार जो उन्होंने आपको दिया है वो हमेशा बरकरार रहे, ये आशीर्वाद का समय है। आजकल वक्त के चलते आप ये चीज़ भी भूलने लगे हैं कि बायना नहीं निकालते हैं, या फिर आपको लगता है कि सासू माँ हमारी बहुत दूर रह रही है, चलिए क्या करना है हम कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी नहीं। ये रिचुअल्स जब बनाए गए थे तो इसके पीछे एक लॉजिक था। जब सावित्री को यमराज ने ये कहा कि आपको क्या चाहिए, वर मांगिए, आप वरदान मांगिए हमसे, आप सत्यवान को हमें ले जाने दीजिए। उसने कहा कि मेरे सास और ससुर अंधे हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं, सबसे पहले उनकी नज़र की रोशनी दीजिए। उसने अपने पति के लिए नहीं मांगा, उसने पहले सास ससुर के लिए मांगा, क्योंकि वहीं से आपके पति देव आए हैं। तो यानी कहने का मतलब सुहाग यहाँ से आ रहा है, तो पहली वो रक्षा, फिर अपने सुहाग की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, फिर स्वयं की रक्षा, ये सारी रक्षाएं आपको करनी पड़ेंगी। फिर आती है सूत बांधने की। जब आप वट वृक्ष पे सूत बांधते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक हैं। अब वट वृक्ष अक्षय वृक्ष कहा जाता है, यानी जो मनोकामनाएं आप वहां पे रखते हैं वट वृक्ष के आगे, वो सारी मनोकामनाओं का अक्षय फल देने का आशीर्वाद देता है वो वट वृक्ष। ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात आशीर्वाद मिलता है आपको। घर का भी आशीर्वाद ले लिया आपने, वहां पे जा करके अपने पर्यावरण का आशीर्वाद भी लिया। तो यानी इस समय हमें अपने पर्यावरण को भी संरक्षित रखना चाहिए। बहुत सी महिलाएं जो इस समय वट वृक्ष कहते हैं नहीं है, आसपास नहीं है, तो क्या करें हम? तो हमने तो हमेशा कहते हैं कि पहले एक दिन आपको टहनी तोड़ करके रखनी चाहिए, और अगर नहीं रख पाए हैं टहनी, वट वृक्ष भी आसपास नहीं है, तो तुलसी की पूजा कर लीजिए। तुलसी के सामने बैठ करके पूरी सामग्री सामने रख करके पूजा विधि विधान करिए, और साथ के साथ ध्यान करिए वट वृक्ष का, सावित्री का, सत्यवान का, और सारे देवी देवताओं का ध्यान करिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करिए, और अपनी पूजा को सफल बनाइए। दिन में बिल्कुल मत सोइए, किसी को अपशब्द मत कहिए, सारे मल सारे मैल अपने दिमाग के अंदर के जो वो निकाल दीजिए, क्योंकि व्रत हमेशा अंतरात्मा को जगाने का होता है, आंतरिक शुद्धि का होता है, अपने अंदर एक चेंज करने का, बदलाव करने का होता है। जैसे नर्व सिस्टम को हम क्लीन करते हैं ना बिना खाए, तो ऐसे ये व्रत जो आते हैं, जितनी हमारे जीवन के अंदर की नकारात्मकता है उसे निकालने का ये व्रत होता है। तो यानी बहुत श्रद्धा भाव से करिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सूत जब लपेट रही होती हैं महिलाएं, तो कहती है कि बीच में अगर सूत खत्म हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर तो आपने अपने साथ दूसरा एक सूत रखा हुआ है तो वहीं से उसे लपेटना, गांठ नहीं लगाई जाती। कहते हैं रिश्ते तोड़ते हैं ना, जब गांठ लगती है फिर गांठ ही रहती है। तो आप उसी से वहीं उसी जगह से एक धागे के ऊपर धागा रख करके वहां से लपेटना शुरू कर दीजिए। और अगर धागा नहीं है तो भगवान का ध्यान करते हुए आप परिक्रमाएं पूरी कर लीजिए। 11 परिक्रमा कर सकते हैं, 21 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा से इस व्रत को कीजिए, ताकि आपके जीवन के अंदर सौहार्द भी बना रहे, समर्पण भाव भी रहे, आप दोनों के बीच में प्यार भी बना रहे, और आप अपने जीवन को बहुत ही सरलता और प्रेम के साथ आप व्यतीत करें। उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में है, लेकिन उस पर जीत पाना यही महिला का एक सबसे बड़ा धर्म भी है, और उनके अंदर ये शक्ति भी है। जी। और एक छोटा सा उपाय और जानना चाहेंगे जीतू जी कि अगर किसी को वट वृक्ष नहीं मिलता है तो वो कैसे पूजा करे? जी बिल्कुल, वो तुलसी की पूजा कर सकते हैं, तुलसी के सामने बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कर सकते हैं। या फिर एक बहुत साधारण तरीका होता है कि आप अपने घर की मुख्य दरवाजा होता है, बाहर की तरफ जो दीवार होती है, दीवार के ऊपर एक कागज लगाइए, कागज के ऊपर सबसे पहले हल्दी का छिड़काव करिए और एक वृक्ष तैयार करिए, ध्यान करते हुए कि ये वट वृक्ष है,
और ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए और साथ के साथ सत्यवान और सावित्री का ध्यान करते हुए आपने उस वृक्ष को, एक जो भी आप जैसा भी वृक्ष तैयार करते हैं, देखिए भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। मे भी आपकी कला पूरी ना हो रही हो, बट भाव आपके अगर एकदम से सात्विक हैं, बहुत समर्पण के भाव हैं, बहुत दिल के अच्छे भाव हैं, तो वो व्रत वहां पे ऐसा करके उसके सामने बैठ करके आप पूजा भक्ति करिए ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। जी जी। तो हम इससे पहले कि अपने कॉलर्स से बात करें, पंचांग क्या है आज का, जीतू जी बता दीजिए। जी जी, आज अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो विक्रम संवत 2082 है और तारीख है 26 मई, दिन सोमवार है, सोमवती अमावस्या भी है आज के दिन। तिथि अगर हम बात करते हैं तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और उसके उपरांत अमावस्या तिथि है, यानी चतुर्दशी और अमावस्या है, इसीलिए व्रत आज के दिन रखा जा रहा है। और चतुर्दशी जो तिथि है वो दोपहर को 12:12 तक की है, उसके बाद अमावस्या तिथि, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अमावस्या तिथि में ही ये पूजा विधि विधान जो है किया जाता है। दोपहर का समय जरूर अमावस्या होनी चाहिए, संध्या की अमावस्या होनी चाहिए, जो कि आज ही है। और ये अमावस्या तिथि जो है वो कल सुबह 8:32 तक रहेगी, लेकिन उदया के साथ अगर चलते हैं तो कल दिन भर भी आप जो स्नान दान है प्रक्रिया अमावस्या की वो कर सकते हैं। चंद्रमा आज रहेंगे मेष राशि में दोपहर के 1:41 तक और उसके बाद चंद्रमा जो है वृष राशि में चले जाएंगे। और वृष राशि में चंद्रमा का जो बल होता है बहुत उत्तम माना जाता है, उच्च के होते हैं। राशि शुक्र की है लेकिन चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं। नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो भरणी नक्षत्र सुबह 8:24 तक रहेगा और इसके स्वामी जो है वो शुक्र होते हैं। और उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाए, यानी 2 नक्षत्र और 2 योग हैं आज के दिन और इसके स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो शोभन योग रहेगा और सूर्य और चंद्रमा के देशांतर को जोड़ते हैं जब तो ये योग बनता है और इस योग के स्वामी जो है वो भी शुक्र होते हैं। और ये बहुत अच्छा शुभ योग माना जाता है कि यानी कोई भी नया काम, कुछ भी काम आप करें तो उसमें सफलता देने वाला योग होता है। लेकिन वहीं अगर के अगला योग हम बात करते हैं वो अतिगंड योग होता है, तो अतिगंड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। राहु काल की अगर हम बात करेंगे तो सुबह 7:23 से लेकर के सुबह 9:04 तक का राहु काल है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:51 तक का अभिजीत मुहूर्त है। जी जी, तो ये था आज का पंचांग और हमारे कॉलर से एक करके हमारे साथ जुड़ने लगे जीतू जी, उनके सवाल ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राम राम जी, मेरा नाम कविता है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984, 1:36 PM गाजियाबाद। वो ना अपनी वहाँ रहता है अपनी बेटी के लिए, जहाँ पे उसको स्कूल है वहाँ जॉब मिल जाए उसके लिए बड़ी अच्छी दे रहा है। इसका मतलब अच्छी जॉब कब तक वहाँ पास में मिल रही है, कब शिफ्ट करे, चेंज करे। अपनी वाइफ को ना बिजनेस कराना चाहता है, किस चीज़ का कराए अपनी वाइफ को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं अभी आपको। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इनकी तुला लग्न की राशि बनती है और तुला लग्न में जो होते हैं शनि जो होते हैं वो इसमें तुला में उच्च के माने जाते हैं और शनि उच्च के ही हैं और मंगल के साथ योग बना करके लग्न में ही बैठे हैं। अगर हम जॉब की बात करते हैं या फिर इनके आपके निजी जीवन की बात करते हैं या फिर आगे के प्रोफेशन की बात करते हैं, देखिए गुरु की महादशा है इनकी और गुरु में भी अगर के हम आगे की दशा तो शुक्र की अंतरदशा चल रही है। और शुक्र अगर हम देखते हैं तो शुक्र इनकी बहुत बैड कंडीशन में नहीं माने जाते, अच्छे माने जाते हैं। केंद्र के अंदर बैठे हुए शुक्र जो होते हैं वो फायदा देते हैं। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है इनके मूड के अंदर, मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। जब देखिए जब हम किसी के साथ मिलकर के काम करते हैं या फिर नौकरी करते हैं जब किसी के अंदर, तो वहाँ हमेशा अपने आप को थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल रख करके, क्योंकि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपका निजी काम नहीं है, तो वहाँ अपने आप को थोड़ा सा संतुलित रखना चाहिए। जबकि इनके गुस्सा इतना है कि इसकी वजह से इनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, फ्लक्चुएशन जो है वही हो रही है, अदरवाइज कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अगर ये थोड़ा सा अपने पर वर्क करें तो उनकी सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। गुस्सा सबसे पहले इनको कंट्रोल करने के लिए एक मूंगा रत्न पहनिए और कम से कम 8.5 रत्ती का मूंगा रत्न होना चाहिए, कॉपर में होना चाहिए, राइट हैंड की रिंग फिंगर में इसे डालना है, मंगलवार के दिन डालना है। और साथ के साथ इन्हों गणपति की आराधना बोल दीजिए करने की, हर बुधवार को तो एटलीस्ट ये गणपति जी को लड्डू जरूर चढ़ाए और जो ये थोड़ा सा लड्डू अपने आप सेवन भी कर लें प्रसाद रूपी, लेकिन बाकी लड्डू बच्चों में बांटना शुरू कर दीजिए। इनकी नौकरी जितनी भी प्रॉब्लम फ्लक्चुएट है वो दूर हो जाएगी, इनका खुद के स्वभाव में चेंज
जाएगा, इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे और इनको एक शांति मिलेगी जो कि है नहीं इनके जीवन में। बहुत खलबली मचा करके रखते हैं जी। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। अरे जी जी, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मैं सुरेश यादव अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी 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 हेलो अपनी टीवी की आवाज कम करिए सर और फिर अपना सवाल लीजिए। हेलो जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी, सुरेश यादव। जी जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे वाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे जन्म तारीख है 10/12/1966। जी 10/12/1966। जी हाँ मैडम, मेरी और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक नहीं रहता है और रोजी रोजगार भी ढंग से नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं, आप समय बता सकते हैं कितने बजे का जन्म है आपका। रात के 10:30 बजे। ठीक है जी, बिल्कुल जी। आपका अभी देखते हैं कि स्वास्थ्य की जो दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है। आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो आपकी सिंह लग्न की जो कुंडली बन रही है और राशि बनती है आपकी वृश्चिक राशि में, चंद्रमा नीच का होता है। अमावस्या योग, अमावस्या के टाइम का ही आपका जन्म हुआ है। जब भी आपका जन्म हुआ था उस समय अमावस्या योग चल रहा था और शुक्र की महादशा, केतु की अंतर्दशा चल रही है। नीच का चंद्रमा जब होता है तो नीच का चंद्रमा लग्न के स्वामी के साथ जब भी बैठा हो, वो सोचिए उनकी व्यक्तियों की हेल्थ वाकई ही बहुत फ्लक्चुएट होती है। मोती पहनिएगा कम से कम 12 रत्ती का, कम से कम 12 रत्ती, ऊपर आप चाहे 15-16 तक भी जा सकते हैं। 12 रत्ती का सोमवार के दिन चांदी में बना करके मोती पहनिएगा। ध्यान रखिएगा सोमवार के दिन जब भी आप मोती पहने उस दिन अमावस्या नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आज है। अमावस्या तिथि छोड़ करके सोमवार के दिन बाकी किसी भी सोमवार को आप ये मोती जो है बना करके पूजा विधि विधान करवा करके चांदी में बना करके गले में लॉकेट या फिर हाथ की राइट हैंड की छोटी उंगली में सबसे लिटिल फिंगर में आप इसे पहन सकते हैं। अगर हम पत्नी के भाव की स्वामी देखते हैं तो वहां शनि है। शनि रोग देते हैं, लंबी बीमारियों के कारक माने जाते हैं। तो अपनी धर्म पत्नी के हाथ से आप हर शनिवार को काली चीजों का दान करवाना शुरू करिए। और अगली बार जब भी आप जुड़ें तो जरूर आप पत्नी की, धर्म पत्नी की भी डिटेल डालिए ताकि देखेंगे जरूर कि कहीं उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित है। तो फिलहाल आप उनसे दान करवाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताएं। चाहता हूँ और उसका जन्म तारीख है 24 जून 1973, 24 जून 1973 और जन्म समय है उसका 5:30 से 6 बजे के बीच में। सुबह का जन्म स्थान है उसका रतनगढ़। तो ये है कि उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, तो उसके बारे में बताएं कि उसका स्वास्थ्य का क्या उपाय करें, ये आप बताइए। जी, ये जन्म सुबह का है ना। हाँ, सुबह का 5:30 से 6 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, यानी जेमिनाई आपकी लगना है और राशि जो बनती है इस बच्चे की वो मीन राशि बन रही है। अब देखिए मीन राशि में ही शनिदेव जो जा करके जो है वो बैठे हैं और वहां से राहु निकले हैं अभी रिसेंटली। सूर्य में सूर्य की दशा चल रही है, यानी ये छिद्र दशा होती है। छिद्र दशा में कोई भी कार्य करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। रेस्टलेस यानी परेशान करती ही छिद्र दशा हमेशा आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करती है। अस्त शनि लग्न के अंदर, केतु लग्न में, सूर्य लग्न में, शुक्र जो एक्सेस डिग्री का लग्न में, यानी 4 ऐसे प्लेनेट जो लग्न में हैं जो आपको खलबली मचा रहे हैं आपकी हेल्थ को लेकर के। हेल्थ इनकी फ्लक्चुएट रहने का कारण बुध, तो एक बुध है जिसकी वजह से ये सरवाइव कर रहे हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा कि अस्त शनि जो है ना वो अच्छा नहीं है। इन्हें शनिवार का दान इनके हाथ से करवाइए। शनिवार को एक दिया इनसे हाथ से सरसों के तेल का 4 मुख वाला दिया जो है वो पीपल के नीचे जलवाना शुरू करिए। काली चीज़ों का दान कराइए। काली चीज़ों का, कभी छाते का, कभी लोहे का, यानी हर शनिवार आपने ये इनसे दान कराना है, लेकिन चीज़ें बदल बदल करके दान करवाना है। रही बात आपकी एक और मैलिफिक प्लैनेट जो कि केतु। केतु हमेशा हमें अंधेरे में रखता है, शेडो के अंदर रखता है, ट्रीटमेंट नहीं देने देता। तो ऐसे लोगों को स्ट्रीट डॉग को मिल्क जो है मंगलवार के दिन जरूर डालना चाहिए। जी चलिए जीतू जी, और अब वक्त हो गया, आज का राशिफल क्या रहने वाला है ये बता दीजिए। जी जी, राशिफल की अगर हम बात करते हैं तो पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। खोई हुई वस्तु, कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज अगर नहीं मिल रही है तो आज मिल सकती है। मकान से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो सुलझ सकता है।
आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला, भाग्य रहेगा आपका 85%। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। हर फैसला सोच समझ करके कीजिएगा आज के दिन। नौकरी में बदलाव के पूर्ण योग हैं। विदेश से अचानक कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी, भाग्य रहेगा आपका 81%। मिथुन राशि की बात करते हैं यानी जेमिनी की बात करते हैं। अपने कार्यों के ऊपर फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। दिखावे के चलते आपके काम ना बिगड़े तो इसलिए दिखावा छोड़ दीजिए। बेवजह का धन ना लुटाइएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी, भाग्य रहेगा आपका 68%। अगली राशि कर्क राशि यानी कैंसर। अपनों के सहयोग से काम कीजिएगा। काम आपको पूर्ण भी होगा और फायदा भी मिलेगा। धन का लेन देन आज के दिन टाल दीजिएगा। किसी का दिल ना दुखाएं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गुलाबी, भाग्य रहेगा आपका 70%। सिंह राशि की बात करते हैं लियो की। प्रॉपर्टी का सौदा चाहे तो आज के दिन आप कर सकते हैं। दूर यात्रा पर जाने का पूर्ण योग बना हुआ है। अपने स्वास्थ्य के ऊपर खास करके ध्यान रखें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ग्रे, भाग्य रहेगा आपका 74%। कन्या राशि की बात करते हैं यानी वर्गों की। नियत बदलें, फायदा जरूर होगा। सिर्फ सपने ना ले, हकीकत का सामना भी कीजिएगा। धर्म कर्म के कार्यों में आज के दिन हिस्सा जरूर लीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा क्रीम, भाग्य रहेगा आपका 77%। तुला राशि की बात करते हैं यानी लिब्रा। छोटी मोटी परेशानियों से परेशान ना हो आएंगी आज के दिन, बट अपने मनोबल को स्ट्रांग रखिएगा। घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभा पाएंगे आप। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव हो सकता है आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गोल्डन, भाग्य रहेगा आपका 69%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियो। मेहनत के ऊपर भरोसा रखिएगा, सफल होगी आज के दिन। भाग्य आपका साथ देगा। रोजगार के कुछ नए अवसर, नए मौके आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सिल्वर, भाग्य रहेगा आपका 88%। धनु राशि की बात करते हैं सेजिटेरियस की। जिद्दी स्वभाव छोड़ दीजिए अपना। धन का लेन देन आज के दिन टाल दें। अपनी वाणी के ऊपर खास करके ध्यान रखें, संयम रखें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी, भाग्य रहेगा आपका 63%। मकर राशि की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। बच्चों की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। नौकरी में उन्नति के योग है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफेद, भाग्य रहेगा आपका 71%। कुंभ राशि की बात करते हैं एक्वेरियस की। सेहत का खास करके आज के दिन ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध आपके मधुर रहेंगे। यात्रा पर जाने का पूर्ण योग बना हुआ है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नारंगी, भाग्य रहेगा आपका 68%। आखिरी राशि मीन राशि यानी पाइसियन। धन का लेन देन चाहे तो कर सकते हैं। अपने एनिमीज, शत्रुओं से जरा सावधान रहिएगा। ऑफिस में किसी से अपनी बातें आज के दिन साझा मत कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 72%। जी तो जी ये तो राशिफल हमने जाना, और आज वट सावित्री व्रत के बारे में आप बहुत सारी जानकारी दे रही थी। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ आया होगा और उसी तरीके से पूजा करेंगे। और क्या कुछ आज के दिन कुछ खास उपाय हैं जो किए जा सकते हैं इस व्रत के साथ साथ, ये बता दीजिए। जी देखिए, जो पहला व्रत रख रही हैं वो खास करके ध्यान रखें जिनका पहला व्रत है। कोई भी रिचुअल जब हम फॉलो करते हैं उसमें अपने एडिशन से नहीं करने चाहिए। जो हमारी धरोहर से चले आ रहे हैं, पहले तभी कहते हैं ना सासू माँ के साथ प्यार से रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है घर की महिलाओं के साथ संपर्क में रहना चाहिए कि आप वो सीखेंगी कला, वो धरोहर सीखेंगी जो आपने आने वाले टाइम में अपने बच्चों को वही जो चीज़ें हैं वो परोसनी है। तो रिचुअल तो आप अपने सास ससुर से पूछ करके आप आगे कीजिएगा, और हाँ पूरे विधि विधान से कीजिएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ जो आपके पास है, जैसे आपके पतिदेव आपके पास हैं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के सदस्य आपके पास हैं, तो आप उनकी कदर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं ना बड़े अनमोल होते हैं। ये ना धन से खरीदे जाते हैं, ना ज़बरदस्ती से खरीदे जा सकते हैं। ये भाव से खरीदे जा सकते हैं और समर्पण से खरीदे जा सकते हैं। तो इनके अंदर प्रेम रखिए, सौहार्द बनाए रखिए, क्योंकि ये व्रत ऐसे ही इंडिकेशन, ऐसे ही संकेत देते हैं। तो आपका ये व्रत बहुत अच्छा रहे, सफल रहे। आज के दिन दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि
सोमवती अमावस्या भी है। भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर कीजिए। अगर कोई विष है तो आप एक लाल चुनरी लीजिए और उसके अंदर एक नारियल लपेटिए और माता पार्वती को आप ये चढ़ा दीजिए अपनी मनोकामना रख करके, तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। जी, जीतू जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।